नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में योग ऋषिकेश में गंगा स्वामी रामदेव के भीलवाड़ा के आदित्य विहार तेरा पंथ नगर में 27 से 29 मई तक होने वाले विशाल योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर की तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को विशाल कार्यक्रम को लेकर शास्त्री नगर मेन सेक्टर स्थित राजेंद्र गोखरू के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए स्वामी रामदेव के परम शिष्य व मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव ने कहा कि इसके माध्यम से भीलवाड़ा को धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ स्वस्थ नगरी बनाने का प्रयास पूरा रहेगा। स्वामी जी ने कहा कि शिविर स्थल पर 1 लाख लोगों के भाग लेने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में भीलवाड़ा जिले के हर गाँव, पंचायत व ढाणी से शिविर में जिले भर से लोग भाग ले सकें। इसके लिए निःशुल्क बस सुविधा भी रहेगी। अभी तक 2700 पंजीकरण हो चुके हैं। पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी एवं सचिव भूपेंद्र मोगरा ने बताया कि 3 दिवसीय शिविर के तहत विभिन्न आयोजन होंगे। प्रेस वार्ता में रजनीकांत आचार्य, गोपी किशन पाटोदिया, समंदर सिंह आदि मौजूद रहे। संयोजक रजनीकांत आचार्य एवं कैलाश लड्ढा ने बताया कि इससे पूर्व तेरा पंथ नगर में राज्य स्तरीय बैठक में भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व परबतसर सहित कई जिलों से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तेरा पंथ नगर में बैठक समापन के बाद शिविर के प्रचार प्रसार रथ को स्वामी परमार्थ देव ने हरी झंडी दिखाई। यह रथ हर गांव, तहसील, वार्ड एवं पंचायत में घूमेगा और योग ऋषि स्वामी रामदेव के विशाल शिविर का प्रचार करेगा। इसके लिए पीले चावल भी बांटे जाएंगे। शिविर में गायत्री परिवार के प्रेम शंकर पुरोहित, महावीर वैष्णव, पृथ्वीराज मांगीलाल, प्रेम पुरोहित, योगेंद्र सक्सेना, सुशील डांगी, राजेंद्र गोखरू व पतंजलि योग समिति राज्य प्रभारी समंदर सिंह, पतंजलि किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी कर्णाराम जवलिया, युवा भारत प्रभारी नरेंद्र आस्था, पीकेएसएस सह राज्य प्रभारी हुक्माराम, सोशल मीडिया सह राजस्थान प्रभारी प्रमोद कुमार माचरा, महिला पतंजलि राज्य प्रभारी विजय लक्ष्मी व सह प्रभारी शारदा, युवा सह संयोजक विक्रम मांझणा, भारत स्वाभिमान सह प्रभारी मदन मोहन, कार्यालय प्रबंधक मांगीलाल जेलिया, प्रभारी रामजी, भीलवाड़ा जिला प्रभारी भंवरलाल आदि का पूरा सहयोग रहा। 27, 28, 29 मई को भीलवाड़ा के इस धरा पर योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है, जो बताएंगे कि योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से और अपनी स्वदेशी जो भारतीय चिकित्सा परंपरा है, आहार, विचार, व्यवहार से कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाएं। आज घर घर में अनेक बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, ऐसी बीमारियां जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार ही नहीं है। पूरे जीवन दवा खाना पड़ता है, दवाओं के साइड इफेक्ट से और बीमारियां बढ़ती हैं। उनके साइड इफेक्ट से कैसे बचें, उनके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, अनेक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हजारों की संख्या में, लगभग 60-70 हजार से लेकर के 1 लाख लोगों का टारगेट है कि यहाँ पर वो आकर के निःशुल्क योग विद्या को ग्रहण करें और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत संस्कार से युक्त अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को स्वामी जी महाराज बताएंगे तथा भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जो अपनी पुरातन परंपरा को, अपने महापुरुषों को और अपनी शिक्षा परंपरा को पुनः जीवित करने का एक बहुत बड़ा भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कार्य हुआ है, उसका भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। जी, तो 27, 28, 29 तारीख को स्वामी जी 3 दिन यहाँ पर रहेंगे और तीनों दिन अलग अलग कार्यक्रम, सुबह तो 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा, ऐसे 7:30 बजे तक विशेष रहेगा, फिर इंडिया टीवी का कार्यक्रम रहेगा, सायंकाल सनातन संगीत महोत्सव का और विद्यार्थियों के संस्कार का भी कार्यक्रम रहेगा। ये आयोजन कहाँ होगा? ये तेरा पंथ आदित्य विहार यहाँ पर होगा और बड़ा प्रांगण है वहां पर। वहाँ लगभग 1 लाख व्यक्ति बैठ सकते हैं। फिलहाल हम 60-70 हजार से व्यक्तियों से प्रारंभ करेंगे और प्रचार प्रसार भी रहा तो हमारी 1 लाख से वहाँ व्यवस्था हो सकती है। सारे LED वगैरह और टीवी के माध्यम से आगे तक पहुँचा करके और चारों तरफ लोग बैठ करके अपना योग कर सकें, ऐसा व्यवस्था है। किस कार्यक्रम हो रहा है? ये मूलतः भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हरिद्वार, भारत विकास परिषद, प्राकृतिक कुल्लर, ऐसे सभी मिलकर के जीतो इनके कार्यकर्ता बंधु सब मिलकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और एक समिति बनी है, योग समिति, उसके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। उसमें सभी का सहयोग है। यूँ तो जनहित का सब लोगों का रहना ही है, आम पब्लिक का रहना है,
ग्रामवासियों का रहना है, तहसील सेंटर से सब कार्य, सब साधक भाई पूरे लगे हुए हैं कि इतने वर्षों बाद यहाँ स्वामी जी पधार रहे हैं तो एक भव्य रूप से हो और योग की घर घर तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास चल रहा है। जिले के लक्ष्मी भवन बनेड़ा में तहसील स्तरीय वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जयंती आयोजित की गई। कार्यक्रम संयोजक नरेंद्र सिंह कानावत ने बताया कि शौर्य यात्रा के रूप में जुलूस विभिन्न झांकियों के साथ बनेड़ा कस्बे से निकला, जिसका ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। लक्ष्मी भवन में सभा राजश्री समताराम महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुई। अतिथियों के रूप में समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, जय राजपुताना संघ संस्थापक भंवर सिंह रेटा, शिक्षा राव उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राजपूत समाज की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा प्रदीप सिंह सिंगोली, श्री राजपूत करनी सेना विश्व बंधु सिंह राठौड़, महाराणा कुंभा ट्रस्ट मणिराज सिंह लुहारिया, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना धनराज सिंह अमरिया, क्षत्रिय युवक संघ ब्रिजराज सिंह खारड़ा, प्रताप युवा शक्ति रंजीत सिंह जालरा, राजपूत समाज प्रतिनिधि के रूप में प्रधान बनेड़ा मुन्ना कमर, प्रधान हुडा कृष्णा सिंह, प्रधान कोठड़ी करण सिंह बेलवा, KVSS अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे। राजाधिराज गोपाल चरण सिसोदिया, पूर्व प्रधान गजराज सीए हाथीपुरा, प्रधान प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह राठौड़ ने शौर्य सभा में उपस्थित राजपूत समाज का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन जोगिंदर सिंह राणावत व रजनी कंवर चुंडावत ने किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को भिलवाड़ा शहर व जिले की कुटड़ी पंचायत समिति के बिश्तियां ग्राम पंचायत मुख्यालय पर महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों को पंजीयन कार्ड भी सौंपे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस बार हमारी सरकार लोगों की सोशल सिक्योर का काम कर रही है। सामाजिक पेंशन बढ़ाई है, जो लोगों को पेंशन मिल रही है। वर्तमान में महंगाई राहत कैंप के दौरान राजस्थान में आज तक 3 करोड़ लाभार्थियों का पंजीयन हो चुका है। इस दौरान सीएम ने भिलवाड़ा शहर के जवाहर नगर में जनता क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की। सभा संबोधन के दौरान सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार लोगों को राहत पहुंचाने का काम नहीं कर रही है, जिससे देश में दर बदर महंगाई बढ़ती जा रही है। राजस्थान ही देश में ऐसा राज्य है जहां लोगों को राहत देने का काम किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, राज्य मंत्री धीरज गुजर, गंगापुर सहाड़ा विधायक गायत्री देवी, अनिल डांगी व रामपाल शर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व शहर के लोग मौजूद थे। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर में नए प्रसंग के तहत 1 वर्षीय बिटिया को बालकृष्ण बना भक्तजनों ने कास्ट निर्मित बनी टोकरी में खूब झुलाया। अवसर था श्री चारभुजानाथ के 56 भोग का। परिवार के समस्त सदस्य बेटी को भगवान चारभुजानाथ का स्वरूप मानते हुए उनके सामने भजन के हिलोरों में बांस से बनी टोकरी को सर पर रखकर मंदिर परिसर में घुमाया गया और चारभुजा के 56 भोग अर्पण किया गया। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भक्तराम रामजस राकेश समदानी सिंहपुर वालों की ओर से विशाल 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसके तहत 11:15 बजे मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा मंदिर शिखर पर ध्वजार्पण की गई। परिवारजनों ने भजन गंगा में चारभुजा के भजनों पर मंदिर परिसर में नृत्य किया। इस अवसर पर श्यामलाल, कैलाश तोषनीवाल, रामस्वरूप तोषनीवाल, गोपाल बहेड़िया, बद्रीलाल पुंगलिया, राकेश ओम प्रकाश समदानी, उमेश पुंगलिया, बालकिशन अजमेरा, रमेश लड्ढा, रमेश छवर आदि उपस्थित थे। 11 मई को रामसिन्ही वाटिका से गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ बांस से बनी टोकरी में 56 भोग सजाकर प्रातः 7:30 बजे रामसिन्ही वाटिका से रवाना होकर 8:30 बजे तक बड़ा मंदिर लाया जाएगा, जहां 56 भोग चढ़ाया जाएगा। सूर्य प्रकाश दीपक नुवाल भिलवाड़ा की ओर से विशाल 56 भोग शिखर पर ध्वजा भजन गंगा का आयोजन रखा गया है। भिनाई क्षेत्र के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर द केरला स्टोरी को राजस्थान में कर मुक्त करने की मांग की। डॉक्टर आहूजा ने कहा कि केरल में हजारों की संख्या में युवतियां अपने घरों से लापता है, जिनके बारे में यह आशंका है कि वे कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के चंगुल में फंस गई है और उनके लिए मजबूरीवश कार्य भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि द केरला स्टोरी केरल की 3 ऐसी ही युवतियों की कहानी है जो ढुस जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से चंगुल में फंस जाती है, उन पर किस प्रकार के अमानवीय जुल्म होते हैं। डॉक्टर आहूजा ने कहा कि यह मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसे देखना अत्यंत पीड़ाकारी है, परंतु इसमें जो भी दिखाया गया है वह सच है। इसके लिए आवश्यक है कि आतंकवादी संगठनों की सच्चाई से रूबरू होने के लिए वे किस प्रकार नौजवानों का ब्रेन वॉश कर नशे का आदि कर अपने कुकृत्यों में शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे पहले ही कर मुक्त कर दिया है, वे बहुत सी सरकारें कर मुक्त करने की प्रक्रिया में है। राजस्थान सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाकर फिल्म को कर मुक्त करना चाहिए, ताकि आतंकवादी संगठनों के नापाक इरादों को अधिकाधिक लोग देख व समझ सकें।
खटीक समाज शाहपुरा द्वारा बुधवार को शिव शक्ति धर्मशाला तालाब की पाल पर नवनिर्मित मंदिर की पूर्णाहुति के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें 19 से 22 मई तक 9 कुंडीय यज्ञ की तैयारियों के बारे में विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। समितियों का गठन कर सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा स्वागत समिति, संतों के खाने रहने की व्यवस्था करने वाली समिति, यज्ञशाला निर्माण व्यवस्था समिति का गठन किया। मंच संचालन हेतु श्याम भगवानपुरा, रामनिवास, रोनी, भिलवाड़ा को आमंत्रित किया गया। निमंत्रण समिति में रामस्वरूप चावला, लादू खींची, मदन बाछड़ा, मुन्ना टेपन, मूलचंद चंदेल, मोडूराम चावला, लादू बाछड़ा, श्रवण चंदेल, कल्लू चावला, गुजरात बाछड़ा, सत्तू बाछड़ा, कल्लूराम बाछड़ा, छगन बाछड़ा, रामस्वरूप टेपन, शिवराम खोईवाल द्वारा निमंत्रण देने का कार्य किया जा रहा है। शोभा यात्रा में महिलाओं के लिए नंदकिशोर लादू खींची द्वारा 211 कलश दिए जाएंगे तथा इस अवसर पर राधा किशन कल्याण द्वारा सभी महिलाओं को साड़ियां दी जाएगी। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि हाथी, घोड़े, ऊंट व रथ द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भोजन की व्यवस्था बंसीलाल, लालू चावला, जगदीश खींची एंड ग्रुप की तरफ से होगी तथा चारों दिन जल की संपूर्ण व्यवस्था मुकेश रामस्वरूप चावला के द्वारा की जाएगी। 22 मई को राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ खानिया बालाजी के महंत रामदास त्यागी के सानिध्य में कई संतों का आगमन होगा, जिनकी शोभा यात्रा खानिया का बालाजी से खटीक समाज मंदिर पर संपन्न होगी। उनकी गाजे बाजे के साथ पधरावणी करेंगे। 19 मई को शोभा यात्रा धरती देवरा से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए तालाब की पाल पर नवनिर्मित मंदिर पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी तथा जगह जगह तोरण द्वार लगाए जाएंगे। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत मुख्यमंत्री महंगाई राहत कैंप बनियाम पंचायत सरदार नगर में बुधवार को आयोजित किया गया। महंगाई राहत कैंप में आमजन को जागरूक कर सरकारी योजनाओं से जुड़कर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया एवं गारंटी कार्ड वितरित किए गए। कैंप में नोडल अधिकारी कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार नगर गोपाल टेलर, बीएलओ शिवचरण जोशी, हेल्प डेस्क ऑफिसर रामकरण तेली, राजीव गांधी युवा मित्र काली भील, कंप्यूटर अनुदेशक केशव शर्मा, चंद्रकांत गहलोत, दीपक शर्मा, परमेश्वर दमामी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 शुद्ध सागर महाराज का 9 मई को शाम 5:30 बजे धर्मनगरी विजयनगर से मंगल विहार हुआ। श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा संघ समिति के अध्यक्ष महावीर प्रसाद गोधा ने बताया कि मंगलवार को सुबह मुनिश्री के प्रवचन हुए, जिसमें श्रावक श्राविकाएं भाव विभोर हो गए। उसके पश्चात मुनिश्री की आहारचर्या हुई। शाम 5:30 बजे धर्मनगरी से विहार कर गुलाबपुरा में मुनि ने श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन करते हुए कोठियां की ओर विहार किया। इसके दौरान दिगंबर जैन समाज मंत्री टिकम चंद शाह, मुनि सेवा संघ समिति संरक्षक सुशील पहाड़िया, सुखमाल अजमेरा, महेंद्र गोधा, श्री दिगंबर जैन नवयुवक मंडल विजयनगर अध्यक्ष अंशुल गोधा, मंत्री अजय जैन, गुरु भक्त अक्षत जैन, कुंतीलाल सोगानी, श्री दिगंबर जैन समाज गुलाबपुरा अध्यक्ष मांगेलाल सेठी, सुरेश साहा सहित विजयनगर एवं गुलाबपुरा समाज के कई श्रावक श्राविकाएं मौजूद थे। स्थानीय उपनगरपुर में सालमपुरा जातला माता मंदिर में महंत किशोर भारती के सानिध्य में महायज्ञ हो रहा है। इस दौरान रात्रि में मंदिर प्रांगण में रामलीला का मंचन देश के ख्यातनाम रामायण मंडल राघवेंद्र सरकार रामायण मंडल मंसूर भिलवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। मंडल की व्यवस्थापक व राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका संध्या टेलर मधुर आवाज में रामायण चौपाइयों का वाचन कर रही हैं। 7वें दिन आयोजित रामलीला मंचन में शबरी की नवधा भक्ति का चित्रण, राम हनुमान मिलन, लंका दहन का चित्रण किया गया। इस मौके पर रामायण मंडल के संयोजक हरीश सेठिया ने बताया कि हनुमान का किरदार देवीलाल, सुग्रीव का भावेश, बाली का प्रकाश शर्मा सहित अशोक, लक्ष्मेंद्र सहित कलाकार अन्य किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर वर्तमान में कलाकारों की समस्याओं का भी जिक्र किया। अगर कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिला तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं समिति के गोपाल लाल जाट मंगलपुरा ने बताया कि जातला माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं व साधु महात्माओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यज्ञ में जातला माता विकास संस्था के सभी कार्यकर्ता सेवाएं दे रहे हैं। आज कल के युग में हम ये चाहते हैं सर, हर एक गांव में जाकर के अलग जगाते हैं और जो अपनी संस्कृति है, ये सारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी जो संस्कृति है वो जीवित रहे। इस जीवित के लिए हम गाँव में जाकर के अलग जगाते हैं और सबको ये जागरूक करते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं आजकल के युग में ये देखा है, हर एक बच्चा, छोटा बच्चा है, उनके हाथ में चाबी देते हैं, मोबाइल दिखाई देता है। तो हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों से आप मोबाइल को छीन करके और हर एक रामायण की चौपाई याद करवाइए और जिसके घर में अलग रामायण लिखिए
किसी को याद हो गई उस घर का कभी विनाश नहीं हो सकता। हम दावे के साथ में देते आज जिस घर के अंदर रामायण की अमर है वहां पर भूत प्रेत पक्का एक बार यमराज भी उस घर में जाने से खाई खाता है। और ये सच्ची बात है क्योंकि ऐसा ग्रंथ जिसकी कोई कदर न कर रहे और हम लोगों को भी जाते बड़ा परिश्रम करना पड़ता। अरे रामलीला वाला आ गए इसका मतलब अपने घर को ऐसा समझ लिया लोगों ने रामलीला वाले। अरे राम कथा है, राम का नाम लेने से ही आपका उद्धार हो जाता है। ऐसे महादेव को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको यही कहते हैं आप सभी जुड़े और अपना संदेश यही है कि अपना जो ग्रंथ है अपने बच्चों को संस्कार है और सबसे बड़ा संस्कार यही है कि रामचरितमानस का पाठ कराइए क्योंकि ये ग्रंथ कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। ये ग्रंथ क्या सिखाता है भाई के साथ में कैसा रहना, ये भगवान जी ने सिखाया। लक्ष्मण छोटे भाई कैसे सेवा करना ये लक्ष्मण ने सिखाया। स्त्री का क्या कर्तव्य होता है माता श्री जानकी ने सिखाया। आज ये जो ग्रंथ है जिसका अपना ग्रंथ है जब इससे पढ़ता है वो आनंदमय हो जाता है। अच्छा ये संदेश है। जय श्री राम। और यहाँ पर बीड़का माता जी झातला माता के इस पवित्र स्थान पर सालमपुरा गांव में जो सभी भक्तों के सहयोग से इतना बड़ा यज्ञ महोत्सव हो रहा है, इसमें राघवेंद्र सरकार रामायण मंडल को भी आमंत्रित किया गया 8 दिवसीय रामलीला करने के लिए। और रामलीला आज के इस परिवेश में क्यों आवश्यक है, क्योंकि युवा पीढ़ी को भी रामायण के संस्कारों की आवश्यकता है। आज के इस परिवेश में हर घर में रामायण के संस्कारों की आवश्यकता है, जबकि हम मोबाइल और टीवी की वजह से इन हमारे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। रामायण ही हमें सब कुछ सिखाती है। और आज के जो परिवेश में हम देख रहे हैं ये माता पिता की सेवा भी लोग नहीं करना चाहते, भाई भाई में प्रेम नहीं होता और पति पत्नी में भी प्रेम नहीं होता, क्योंकि रामायण के संस्कार नहीं है उनमें। इसलिए हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं, अपने परिवार से दूर जा रहे हैं और रामायण के कलाकार तो बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि रामायण के कलाकार की कोई कद्र नहीं, वो नहीं करते कि लाख रुपए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए देकर के लोग अलग अलग तरह के मनोरंजन कार्यक्रम करवाना पसंद कर देते हैं, लेकिन रामायण जैसे संस्कार कार्यक्रम नहीं करवाना चाहते। ये हमारी पीड़ा है। आज के युवा पीढ़ी को रामायण के कार्यक्रम करवाना चाहिए और ऐसे जैसे धार्मिक महोत्सव में यज्ञ में है या जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, नवरात्रि है, इनके ऊपर तो हर गांव में रामायण होना चाहिए, जिससे अच्छे संस्कार हमारे परिवार में आए, अच्छे संस्कार हमारे परिवार को मिले और हमारा भारतवर्ष पहले की तरह फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। अच्छे संस्कार अगर होंगे तो हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो हमारा गाँव सुधरेगा, गाँव सुधरेगा तो हमारा देश तरक्की पर आएगा। और ये जो रामलीला हम गाँव गाँव में करते हैं ये हमारा केवल गुजर बसर है, पूरी तरह से नहीं हो पाता। सरकार की तरफ से भी हमें कोई सहायता नहीं मिलती, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता सरकार की तरफ से। अलग अलग कार्यक्रम सरकार की ओर से होते, किसी भी जो आवश्यक नहीं है अनावश्यक खर्चा गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, लेकिन रामायण और अच्छे संस्कार के लिए, रामायण भागवत के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए सरकार की तरफ से कोई खर्च नहीं किया जाता। जबकि आवश्यक है रामायण के कलाकारों के लिए रहने के लिए ठिकाना नहीं है, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए भी बराबर महंगाना नहीं मिलता है। फिर भी ये भगवान की तरफ से योग है ऐसा कि हम इस कार्य में सभी लगे हुए जुड़े हुए। मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगा, सभी भक्तों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि रामायण के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए और सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं उनके परिवार में भी रामायण के संस्कार को चाहिए और अगर उनके परिवार में भी रामायण के संस्कार नहीं है तो चाहे कितने ही करोड़पति परिवार हो उस
परिवार का पतन निश्चित है। इसलिए रामायण के संस्कार हर घर में होना चाहिए। मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा। जय सिया राम, जय सिया राम। 3 तारीख से 11 तारीख तक बीड़ा के माता जी के यहाँ पे शिव शक्ति सप्तचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सालों के बाद में ऐसा आयोजन देखने को मिला है और आसपास के गांव में बहुत सारी जनता इसका लाभ ले रही है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आज इसका 8वां दिवस है और 11 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है, तो सभी भक्तजन इसका कार्यक्रम का लाभ ले और यहाँ की व्यवस्था में सहयोग दे, पुरस्कारी करे और सब जनों को आपस में इस जानकारी के माध्यम से बताए कि ये माताजी का स्थान है, बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे जो भी पैरालाइज के मरीज आते हैं वो यहाँ से चल के जाते हैं और ये एक तरह का धाम है जो ये सालमपुरा समिति द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ कि भगवान के इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें और अपने जीवन को सफल बनाए। भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा द्वारा अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के आगामी सत्र हेतु घोषित नवनिर्वाचित सभापति संदीप काबरा ने बुधवार को 1 दिवसीय भीलवाड़ा प्रवास पर भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा की विभिन्न गतिविधियों को जाना एवं माहेश्वरी समाज के उत्थान पर चर्चा की। इस अवसर पर माहेश्वरी समाज के भावी राष्ट्रीय सभापति का पदाधिकारियों ने माहेश्वरी समाज नागौरी गार्डन स्थित भवन पर स्वागत किया। इसके साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र बिरला, जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती, जिला मंत्री रमेश चंद्र राठी, नगर अध्यक्ष केदार गगरानी, नगर अर्थ मंत्री गोपाल नारायणीवाल व नगर संगठन मंत्री प्रमोद डाड ने पगड़ी पहनाकर, दुपट्टा ओढ़ाकर व तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर संदीप काबरा ने भगवान महेश की तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर आशीर्वाद लिया। जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि राष्ट्रीय सभापति व जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती ने आपसी चर्चा में जिला सभा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों, पदाधिकारी कार्यशाला एवं आगामी योजनाओं की जानकारी दी। नगर अध्यक्ष केदार गगरानी ने महेश नवमी पर्व 2023 के कार्यक्रमों की पुस्तिका भेंट कर जानकारी दी। इस अवसर पर जिला युवा संगठन अध्यक्ष प्रदीप पलोड़ भी उपस्थित। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ भीलवाड़ा के प्रशिक्षण केंद्र का बुधवार को संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा मंडल अजमेर राजेंद्र शर्मा तथा स्काउट गाइड सहायक राज्य संगठन आयुक्त मंडल अजमेर ने गहन निरीक्षण किया। सचिव प्रेम शंकर जोशी के अनुसार मंडल अधिकारियों ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण करते हुए अब तक किए गए विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण स्थल पर स्काउट गाइड की हट्स निर्माण व सैनिटेशन ब्लॉक का निर्माण कराने की महती आवश्यकता है। कम संसाधनों में अस्थायी हट्स व शौचालय, स्नान घर भी बनवाने पर जोर दिया। इस अवसर पर सीओ स्काउट विनोद गारू, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर शौकत अली उपस्थित थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।